अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका थर्ड पोर्शन आज पढ़ना है हमें। कल तक हमने देखा था कि ये जो एंटोनियो है इसको शायलाक ने पैसे दे दिए थे इस बॉन्ड पे कि वो अगर अपने टाइम पे पैसे वापस नहीं दे पाता है तो उसको वो पाउंड ऑफ फ्लश जो है किसी भी बॉडी पार्ट से काट सकता है शायलाक। तो अब इसके बाद जो बसानियो था तो उसने पैसे ले लिए थे और वो बेलमंट के लिए निकल पड़ा था पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देयर ही सक्सीडेड इन विनिंग द हैंड ऑफ पोर्शिया हु इंडीड फेल इन लव विद हिम द मोमेंट शी सॉ हिम एंड वाज वेरी हैप्पी टू बी आस्क्ड टू मैरी हिम। ए डे वाज फिक्स्ड फॉर द वेडिंग। जब ये क्या कहते हैं इसको बसानियो जो है जब ये बेलमंट पहुंच जाता है तो वहाँ ये पोर्शिया का हाथ थामने में कामयाब हो जाता है। पोर्शिया भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो एक दिन मुकर्रर किया जाता है शादी के लिए। तो ये दोनों बसानियो और पोर्शिया दोनों शादी करते हैं, शादी करने की तैयारी करते हैं। अब क्या होता है, बट बिफोर द वेडिंग देयर केम ए लेटर फ्रॉम एंटोनियो ब्रिंगिंग ड्रेडफुल न्यूज़। लेकिन शादी से पहले कुछ दिन एक लेटर आती है एंटोनियो की तरफ से बसानियो के लिए। एक खतरनाक एक भयानक न्यूज़ आती है इस लेटर में। लेटर में क्या होता है, एंटोनियोज शिप्स हैड नॉट बीन सीन एट सी एंड सिंस 3 months mentioned in the bond had now passed, the Jew had filed a suit against Antonio claiming the penalty of a pound of flesh। अब जो 3 महीने बॉन्ड में मुकर्रर किए गए थे किसके लिए, ये पैसे वापस देने के लिए शायलाक ने एंटोनियो को पैसे वापस करने थे। तो शायलाक ये 3 months जो है बॉन्ड में मेंशन किए गए थे। अब ये टाइम जो है गुजर गया था। अब ये जीव जो है यानी शायलाक, इसने एक फाइल एक मुकदमा दायर किया था कोर्ट में कि एंटोनियो के खिलाफ कि वो पेनल्टी जो है पाउंड ऑफ फ्लश उसके लिए मैं क्लेम करता हूँ। क्या होता है फिर, एंटोनियो रोट to say that before he died he wanted to see his dear Bassanio and bid him farewell। अब एंटोनियो इस चिट्ठी में बसानियो के लिए लिखता है कि इससे पहले कि एंटोनियो मर जाए वो बसानियो का चेहरा देखना चाहता है, पहले बसानियो का चेहरा देना चाहता है और उससे फेयरवेल कहना चाहता है। बिड मीन्स खैरबाद कहना, गुड बाय कहना। तो व्हेन बसानियो वाज returning to Venice to help Antonio, Portia gave him a ring and asked him to wear it always. Bassanio was a liar, Bassanio said he would certainly do so as soon as he left. Portia sent a word to Valerio, a cousin of hers, who was a liar, telling him of Antonio's situation and asking for his advice. Valerio quickly sent his advice and also liar's clothes which Portia had asked for. With these clothes for himself and the clothes for a liar's clerk for her maid, Portia set out for Venice। अब ये क्या करता है पोर्शिया, जब पोर्शिया ये बात सुनती है कि इसको वापस जाना है, इसको वापस जाना है, वहाँ पे इसके दोस्त की ये प्रॉब्लम हुई है, तो अब क्या करता है ये पोर्शिया जो है इसको एक रिंग दे देती है, यानी एक दायरा दे देता है पहनने के लिए। तो और कहती है कि इसको हमेशा आप अपने पास रखिए, लगा के रखिए, इसको बाहर नहीं निकालना। अब ये एंटोनियो जो है ये भी कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। एंटोनियो जो है ये बसानियो जो है इसको कहता है कि मैं ये नहीं निकालूंगा। अब ये क्या कहता है, ये पोर्शिया जो है ये अपने इसका एक कजिन होता है, वो वलेरियो उसका नाम होता है, वो एक वकील होता है, उसको ये कहता है कि आप मुझे एडवाइस दे दीजिए, आप मुझे इसके लिए एडवाइस दे दीजिए। और एंटोनियो सिचुएशन बताती है तो उसको ये एडवाइस दे देती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो एडवाइस भी दे देता है। वलेरियो क्या कहता है, वलेरियो क्विकली सेंट हिज क्लोथ्स एडवाइस भी भेजता है और लायर्स क्लोथ्स भी
भेजता है। पोर्शिया ने बताया था उसको, आप मुझे ये लायर्स की जो है क्लोथ्स भेज दीजिए, वो भी भेजता है। और क्लोथ्स के साथ साथ वो अपने लिए क्लोथ्स और उसके साथ साथ अपने लायर्स क्लोथ्स ऑफ लायर्स कलर भी फॉर हर मेड के लिए भी लाती है वहां से। यानी अपने लिए क्लोथ्स लाती है और मेड के लिए क्लोथ्स लाती है। और पोर्शिया जो है वो भी वेनिस के लिए निकल पड़ती है। The trial of the case began at the court of the Duke of Venice in presence of Bassanio and several other friends of Antonio। अब ये ट्रायल जो है, मुकदमा जो है चलता रहता है। ये कार्रवाई जो है वो चलती है, केस की शुरू हो जाती है। कोर्ट है, कोर्ट में ड्यूक ऑफ वेनिस में। तो वहाँ पर बसानियो भी प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फ्रेंड्स एंटोनियो के प्रेजेंट होते हैं। ये जो ड्यूक होता है, नवाब जो होता है, वो डिसाइड करता है कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए, जहाँ जब तक बलेरो आ जाता है। अब ये पोर्शिया जो है उसने अपने आप को ड्रेस किया और अपनी मेड को भी ड्रेस किया, अपनी नौकरानी को भी ड्रेस किया। उसका नाम था नरीसा। इन मेन्स अपैरल, अपैरल मीन्स गवर्नमेंट, अपैरल में क्लोथिंग, ड्रेस, जैसे मर्दों के ड्रेस में इसने अपने आप को अपैरल किया, ड्रेस किया। एंड पुटिंग ऑन द रोब्स ऑफ ए काउंसलर, और अपने आप पे ये चोगा जो है वो लगाया, लॉन्ग लूज गवर्नमेंट लगाया ताकि वो उसमें छुप जाए, जैसे काउंसलर का होता है तो उसका ही ड्रेस उसने पहन लिया। शी टुक नरीसा अलॉन्ग विद हर एज हर क्लर्क, और उसने अपने साथ किसको ले लिया? नरीसा को, जो इसकी मेड थी, जो इसकी नौकरानी थी, तो उसको अपने साथ एज क्लर्क अपने साथ ले लिया। सेटिंग आउट फॉर द आउट इमीडिएटली दे अराइव्ड एट वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल। अब ये वेनिस के लिए निकल पड़े बेलमोंट से। तो जिस दिन ये ट्रायल कार्रवाई शुरू होनी थी उसी दिन जल्दी निकल पड़े। तो फिर क्या होता है? द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड बिफोर द ड्यूक एंड सेनेटर्स ऑफ वेनिस इन द सेनेट हाउस व्हेन पोर्शिया एंटर्ड दिस कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड प्रेजेंटेड अ लेटर फ्रॉम Valerio in which the learned counselor wrote to the Duke that he would have come himself to plead for Antonio, but that he was prevented by sickness, and he requested that the learned young Dr. Balazar, so that he called Portia, might be permitted to plead in his stead। अब एक चिट्ठी देता है ड्यूक को ये पोर्शिया। इसमें लिखा होता है कि ये लेटर होती है ब्लेरो की तरफ से कि मैं खुद इस ट्रायल में इन्वॉल्व हो जाता, मैं इसमें खुद ही ये ट्रायल जो है इसकी कार्रवाई मैं खुद करता यहाँ पर, लेकिन मैं अब सिकनेस की वजह से नहीं आ पाता हूँ। तो अब मेरी जगह पे यंग डॉक्टर, एक बलात्सर उसका नाम होता है, वही परमिट किए जाए केस को प्लीड करने के लिए। तो ये बलात्सर जो है ये इसी का नाम है, ये पोर्शिया का नाम है एक्चुअली। तो लेकिन इन लोगों को ये पोर्शिया मालूम नहीं होती है, ये है पोर्शिया। अब इसका नाम यहाँ पर बलात्सर आ जाएगा। This the Duke noted, much wondering at the youthful appearance of the stranger, who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig। अब ये ड्यूक जो है, नवाब जो है, इसने ये ग्रांट किया, इसने ठीक बताया कि चलो ठीक है, अब बलात्सर की जगह, ये इस ब्लेरो की जगह बलात्सर जो है उसको परमिट किया जाएगा। वो जो और ये जो नवाब है, ये जो ड्यूक है, ये बहुत ही वंडर हो गया है, इस पे हैरान हो गया है, जो इसकी यूथफुल अपीयरेंस थी, वो इस स्ट्रेंजर की, जो बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरती से डिस्गाइज हुई थी, छुपी हुई थी अपनी काउंसलर्स के रोब्स में, गवर्नमेंट्स में, और इसके पास एक लार्ज विग भी थी, हेयर कैप भी थी। Portia looked around the court and saw one side Antonio and Bassanio and other their friends. On the other side stood Sherlock quite alone, sharpening a knife। पोर्शिया है, देखती है कोर्ट में, यहाँ पर एक साइड में एंटोनियो, बसानियो और उसके दोस्त देखती है, दूसरे साइड में शेरलॉक अकेला, ऑल अलोन प्रेजेंट है। और वो क्या करता है? एक चाकू जो है वो तैयार करता है, तेज करता है। Portia began by arguing in favor of Sherlock and said that he indeed had a right to his pound of flesh। अब पोर्शिया जो है, अब ये यहाँ पर बलात्सर है इस वक्त, तो ये क्या करती है? ये आर्ग्यू करने लगती है, ये
रीज़न ऑफर करती है, किसके लिए? इन फेवर ऑफ शेरलॉक, शेरलॉक के फेवर में, कि हाँ आपको राइट है इसके 1 पाउंड ऑफ फ्लश का राइट है आपको, आपने ये बॉन्ड बनाया है। एट द सेम टाइम इन ए मूविंग स्पीच शी अपील टू शेरलॉक टू शो मर्सी टू एंटोनियो एंड नॉट टू क्लेम द पेनल्टी। अब इस सेम टाइम क्या करता है ये? इसी वक्त ये भी बता देता है शेरलॉक कि आप मर्सी दिखाइए, आप इसको माफ़ कर दीजिए, पेनल्टी के बजाय आप इसको एंटोनियो को माफ़ कर दीजिए। बट दिस अपील हैड नो इफेक्ट ऑन द जीव, लेकिन ये जो जीव है शेरलॉक है ये मानता नहीं है। इंसिस्टेड अपॉन द पाउंड ऑफ फ्लश विच वाज ड्यू टू हिम अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। ये इंसिस्ट करता है पाउंड ऑफ फ्लश पे जो इसके लिए ड्यू है, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, जो बॉन्ड में लिखा गया है इसके लिए ड्यू है, आप मुझे ये पाउंड ऑफ फ्लश दे दीजिए। वाई देन एंटोनियो सेड पोर्शिया यू मस्ट प्रिपेयर योर बोसम फॉर नाइफ। अब पोर्शिया जो एंटोनियो को कहती है आप अपनी छाती को तैयार कीजिए चाकू के लिए। And while Sherlock was sharpening a long knife with great eagerness to cut off the pound of flesh, Portia said to Antonio, "Have you anything to say?" अब ये जो है with great eagerness Sherlock जो है अपनी नाइफ को शार्प कर रहा है to cut flesh of the pound of flesh of the Antonio, लेकिन जो अब एंटोनियो, जो पोर्शिया है अब एंटोनियो से कहती है कि आपको कुछ कहना है।